Hello bachcho, let's read the question. The question says chlorine can be prepared by reacting HCl with MnO2. The reaction is represented by equation MnO2 solid plus 4HCl aqueous gives Cl2 gas plus MnCl2 aqueous plus 2H2O liquid. Assuming the reaction goes to completion, what mass of concentrated HCl solution 36% HCl by mass is needed to produce 2.50 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो बेसिकली हमारे पास एक रिएक्शन दे रखा है बच्चों, इस रिएक्शन में क्लोरीन का फॉर्मेशन हो रहा है एंड क्लोरीन का 2.50 ग्राम का जब फॉर्मेशन होगा, यानी कि ये जब इतना ग्राम प्रोड्यूस करेगा, तो हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट मास ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड। मतलब जो हमारे पास HCl है उसका कितना मास रिक्वायर्ड होगा 2.50 ग्राम ऑफ क्लोरीन को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, सो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों कैलकुलेशन ऑफ मोल्स एंड हमारे पास रिएक्शन दे रखा है MnO2 सॉलिड प्लस 4HCl aqueous gives Cl2 gas plus MnCl2 aqueous plus 2H2O लिक्विड। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पे मोल्स निकाल लेता हूँ क्लोरीन का। मोल्स ऑफ क्लोरीन क्या आएगा, तो क्लोरीन का वेट हमें दे रखा है बच्चों 2.50 ग्राम। तो मोल इक्वल टू होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट हमारे पास कितना है 2.50 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चों, Cl2 का मॉलिक्यूलर वेट एक क्लोरीन का होता है 35.5। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 71 ग्राम पर ग्राम। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 71 ग्राम पर मोल। तो मोल्स जो आएगा हमारे पास बच्चों क्लोरीन का, ये आ जाएगा हमारे पास 0.035 मोल। ओके बच्चों, अब अगर आप रिएक्शन को देखो तो यहाँ पे 1 मोल क्लोरीन का फॉर्म हुआ है और 4 मोल HCl का रिक्वायर्ड था। यहाँ पे जब 1 मोल क्लोरीन का फॉर्मेशन हुआ 4 मोल HCl चाहिए था हमें बच्चों। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 मोल ऑफ Cl2। जब ये 1 मोल का फॉर्मेशन हुआ तो HCl का कितना मोल चाहिए था बच्चों, 4 मोल ऑफ HCl। 4 मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड। तो हमारे पास कितना मोल है 0.035 मोल ऑफ Cl2। तो HCl का कितना मोल चाहिए होगा बच्चों, 4 इंटू 0.035 मोल ऑफ HCl। तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.14 मोल ऑफ HCl। तो हमारे पास HCl का मोल आ गया। अब हमें वेट निकालना है। मोल्स इक्वल टू होता है बच्चों गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। हमारे पास मोल कितना आ गया 0.14 एंड वेट हमें कैलकुलेट करना है। अब HCl का मोलर वेट कितना होता है, तो हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा बच्चों और क्लोरीन के लिए 35.5। सो वी कैन से 36.5 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास आ गया ये कितना 36.5। अब जब मैं से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा वेट 0.14 इंटू 36.5। तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 5.11 ग्राम। 5.11 ग्राम हमारे पास क्या आ गया, वेट आ गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों कि जो हमारे पास HCl है वो 36% HCl बाई मास है। तो इसका मतलब क्या होता है 36% HCl बाई मास। इसका मतलब होता है बच्चों अगर हमारे पास 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो उसके अंदर 36 ग्राम क्या प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है। तो मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ 36 ग्राम HCl कितने के अंदर प्रेजेंट है बच्चों, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो 1 ग्राम HCl के सॉल्यूशन के अंदर होंगे बच्चों 100 बाई 36 ग्राम सॉल्यूशन में। तो हमारे पास कितना वेट आया है 5.11। सो 5.11 ग्राम जो होगा बच्चों ये कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा 100 इंटू 5.11 डिवाइडेड बाई 36 ग्राम।
तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा बच्चों तो अप्रोक्स हमारा आंसर आ जाएगा 14.3 अप्रोक्स। कितना आ जाएगा? 14.3 ग्राम। तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों आंसर। इतना 14.3 ग्राम HCl जो है रिक्वायर्ड होगा 2.50 Cl फॉर्म करने के लिए, Cl2 फॉर्म करने के लिए। ओके बच्चों, तो अगर मैं यहाँ से ऑप्शंस की बात करूँ कि करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है बच्चों 14.3 ग्राम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप you will be understood it well. Best of luck. Thank you.